न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। बेरोजगारी को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बेरोजगारी का मसला रातों रात कोई हल नहीं कर सकता और सरकारी नौकरी बेरोजगारी का हल नहीं है। मिशन युवा एक हल है जिसमें बिजनेस शुरू करने में मदद मिलती है। इस स्कीम को जून के महीने में 1 साल हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। न ये मसला रातों रात कोई आपको हल करके दे भी सकता है, लेकिन जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जब हम कहते हैं कि सरकारी मुलाजमत बेरोजगारी का हल नहीं है, हमें सरकारी मुलाजमत के अलावा भी और रास्ते ढूंढने होंगे। उन रास्तों में मिशन युवा जो है उसकी अपनी एक अहमियत है, क्योंकि इसमें फंडिंग के साथ साथ बिजनेस चालू करने के लिए जो डीपीआर बनाना होता है उसमें मदद, और बिजनेस चालू करने के बाद जो मार्केटिंग वगैरह में आपको मदद की जरूरत होती है वो सारा कुछ मिल जाता है। इस स्कीम को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। जून के महीने में 1 साल पूरा होगा। इन 9 महीनों में 1000 करोड़ लोगों में बांटना और इतने सारे स्कीम्स जो हैं उनको मंजूरी देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ जे.एंड.के बैंक का अगर हाथ नहीं होता ये मुमकिन नहीं होता। तो वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में आयोजित मिशन युवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग, खासकर युवाओं ने शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। पीडीपी ने 144 करोड़ के राजबाग संगरमल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने के लिए उमर सरकार की कड़ी आलोचना की है और इसे पारिस्थितिक आपदा करार दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए पीडीपी नेता सैयद तजम्मुल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से आर्ट एम्पोरियम और आसपास के अन्य इलाकों के पास मौजूद पेड़ों, मैदानों और पार्कों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। नया फ्लाईओवर बनाने के बजाय टीआरसी पर मौजूदा ओवरहेड ब्रिज को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जब एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से हम बात करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक वक्त में अगर आपको याद होगा कि रेलवे प्रोजेक्ट को मनसूख करना पड़ा क्योंकि उसमें पेड़ पौधे बहुत कट रहे थे, और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, बाकी ज़ुमा ने भी बड़ी कोशिश की और वो कोशिशें रंग लाई। फाइनली मरकजी वजीर ने वो प्रोजेक्ट जो है हॉल्ट पे रखा। ये जो आप श्रीनगर का प्रोजेक्ट गिनवा रहे हैं 144 करोड़ का, यकीनन जिस वक्त श्रीनगर सिटी में इन फ्लाईओवरों की इफाजत हम देखते हैं, आप संगरमाल को राजबाग से कनेक्ट करते हैं वाया एम्पोरियम गार्डन। इससे आपकी वाटर बॉडीज, इससे आपके जो चिनार्स, इससे आपके जो पौधे, इससे आपका जो एनवायरनमेंट जो है वो सारा बिगड़ना है। इससे बेहतर है हम मशवरा देंगे कि आप रेडियो कश्मीर क्रॉसिंग पे जो है वहां से फ्लाईओवर स्टार्ट कीजिएगा जो आपको लाल चौक तक ले जाएगा, और लेफ्ट में आपको जो फ्लाईओवर जीरो ब्रिज है इसके ऊपर से आपको फ्लाईओवर या जो ब्रिज का आप एरो ब्रिज बनाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं। लेकिन श्रीनगर की आपको पता है आबादी पहले से बहुत ज्यादा परेशानी में है। जब आप इस एरिया को फ्लाईओवर से जोड़ रहे हैं तो खतरा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो तबाह हो जाएगा। और ये प्रोग्राम प्रपोजल कैसे मुमकिन है जब आप माहिरीन को एतमाद में नहीं लेते हैं। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी जाए, आप जरी यूनिवर्सिटी जाए, आप किसी भी एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से पूछिएगा कि आपको इस जगह पर फ्लाईओवर बनाना, वो मना कर देगा। और इसमें साथ ही साथ जो हमारा 2014 का जो फ्लड आया उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो थे वो ओवर हाइट होने की वजह से नुकसान में उठाना। ऐसा न हो कि खुदा न खास्ता श्रीनगर शहर में कल इससे परेशानी होगी। हमारी अपील होगी कि शहर को जितना जायज़ नजर खूबसूरत बनाया जाए कम है। हमने मुफ्ती साहब ने पहला फ्लाईओवर जो है वो जहांगीर चौक में शुरू किया था, उसके बाद आहिस्ता इसकी एक्सटेंशन हम देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में मुझे लगता है कि राजबाग से लेकर ये जो आप फ्लाईओवर बना रहे हैं ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप रेडियो के आसपास में जाइएगा और उसके बाद वहां से फ्लाईओवर को कनेक्ट कीजिए ताकि जीरो ब्रिज के आसपास में जो ट्रैफिक हॉल्ट हो जाता है, स्लो मोशन हो जाता है, उसको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इससे बड़ी तबाही होगी और आइंदा नस्लें जो है वो जरूर पूछेंगे कि उस वक्त जो माहिरीन थे वो कहाँ पे थे और उन्हें अपनी मशवरे से गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया। तो वही एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने प्रस्तावित राजबाग संगरमौल लालचौक फ्लाईओवर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को खारिज कर दिया है और कहा कि पार्टी श्रीनगर में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डार ने कहा, विपक्ष के पास विरोध करने का कोई ठोस कारण नहीं है, वे बस अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट पीडीपी कर रहा है ये कोई लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक पेड प्रोटेस्ट है। इनको पैसे देके प्रोटेस्ट करने को बोला जा रहा है। और ये मुझे इस लॉबी के बारे में मालूम है, ये कौन सी लॉबी इसके पीछे पड़ी हुई है, जो एक प्रो पीपल इनिशिएटिव जो उमर साहब की सरकार लेना चाहती है उसको रुखना डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक है। पीडीपी हैज़ लॉस्ट देयर सेंस। मुझे लगता है उनका दिमाग जो है अपने ठिकाने पे नहीं है। ये आपको भी मालूम है, जब अब्दुल्ला ब्रिज पे गाड़ियां फंसती हैं, चाहे उसमें बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कम से कम 1-1 घंटा यहाँ पे गाड़ियां फंसती हैं। उसको ईज आउट करने के लिए ये जो ब्रिज हम ला रहे हैं, ये पहले तो उमर साहब की सरकार में बन गया होता, लेकिन उस टाइम पे भी यही पीडीपी सरकार ने इसको स्कटल किया और जो मोटरेबल ब्रिज बनने वाला था उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू फुट ब्रिज। बिकॉज ऑफ ये जो आज ये फिर से वो लॉबी एक आई हुई है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वही लॉबी है जिनके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फाइन भी किया था। 50,000 रुपए का फाइन इनके खिलाफ किया था। और ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सा इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगी? यहां पर लोगों को सहूलियत मिलेगी। हम जैसे लोग जो पिछले कई सालों, ये आप हमसे पूछिए, कम्यूटर से पूछिए कि कितनी परेशानी होती है इस ब्रिज पे, क्या प्रॉब्लम है पीडीपी को इस ब्रिज बनाने में। मुझे मालूम, मैंने फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये जो पर्टिकुलर लॉबी है जिसकी ये इस टाइम पे ठेकेदारी इनके पास है, जिनसे वो पैसे लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको परहेज करना चाहिए। और ये लोगों का फैसला है, लोगों ने डिसाइड किया, यहाँ के इलेक्टेड एमएलए ने डिसाइड किया है, तो ये कौन होते हैं प्रोटेस्ट करने वाले? पूर्व सीएम पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। जम्मू से श्रीनगर लौटने पर बनिहाल में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जनता की जरूरतों के हिसाब से कई बिल पेश किए हैं, जिसमें दूर दराज के इलाकों को जिले का दर्जा देने भी शामिल है, ताकि लोगों को उनके दरवाजे पर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से मांग की है कि चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिए जाने भी डिवीजन का दर्जा दिया जा सकता है। ये जो असेंबली का जो एक वकार 2019 के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल के, जिसमें रूलिंग पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हम अपोजिशन में तो हम सिर्फ 4 लोग हैं, मिलजुल के हमने इसके वकार को बहाल करने की कोशिश करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम असेंबली में ऐसे फैसले करें, ऐसे बिल्स लाएं, ताकि लोगों को लगे कि हमारी असेंबली में कोई ताकत है। यही वजह है कि पीडीपी ने अभी हमने जो कथ बात का सिलसिला किया था, बातचीत, उसमें जो हमें फीडबैक मिला, लोगों को बहुत ख्वाहिश है जो हिली एरियाज़ है, चाहे जम्मू में बनिहाल है, भद्रवाह है, ठाठरी है, इसी तरह वहाँ जो है बनी बसोली, बिलावर है, नौशहरा है, कोटरंका है, कश्मीर में उड़ी से लेके सोपोर की बात कही है आप। तो वही टाउन हॉल टंगमर्ग में बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। समापन समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता MM वार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बीजेपी जिला बारामूला के अध्यक्ष गुलाम हुसैन के साथ साथ फयाज अहमद, फिदा हुसैन और अन्य नेता भी शामिल थे। सांबा में PHE डेली वेजर्स की ओर से अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि लंबे समय से उन्हें केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं किया जा रहा है। डेली वेजर्स का कहना है कि उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है, जबकि वे कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डेली वेजर्स ने कहा कि उनका बकाया वेतन भी जारी नहीं किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे 48 घंटे की कार्य बहिष्कार हड़ताल पर बैठेंगे। बारामूला के डाक बंगले में दर्दनामा पहल के तहत आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के साथ एक बातचीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सेव यूथ सेव फ्यूचर संगठन ने किया था, जिसका मकसद आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों को अपने अनुभव, चिंताएं और शिकायतें साझा करने के लिए एक मंच देना था। बातचीत के दौरान डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
गुरविंदर पाल सिंह ने पीड़ितों की बातें सुनी और उन्हें प्रशासन पुलिस की ओर से लगातार मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने आतंकवाद के कारण पीड़ित परिवारों के लिए सामुदायिक जुड़ाव, पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों के महत्व पर जोर दिया। अधिकारियों ने उठाई गई समस्याओं को हल करने और यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि प्रभावित परिवारों तक जरूरी मदद समय पर पहुंचे। तो वही भारत सरकार का रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड उधमपुर में गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरा है। जिला प्रशासन ने जिला उधमपुर के रमीती गांव की रहने वाली गीता देवी समेत 3 एक्सीडेंट पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया है। गीता देवी के पति संजीव कुमार की मौत सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने गीता देवी को 1 लाख रुपए का मुआवजा चेक दिया। मदद के लिए गीता देवी ने भारत सरकार प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा किया। तो वहीं नगरोटा में तवी नदी में डूबे 3 युवकों में से 2 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक युवक की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। एसपी जम्मू रूरल ब्रजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू टीमों ने 2 युवकों के शव नदी से बरामद किए हैं। बाकी बचे एक युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। बता दें, रविवार को तवी नदी में 3 युवक अचानक गहरे पानी में चले गए थे, जिसके बाद वे डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।